एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास दरिद्री के अलावा और कुछ भी नहीं था घर में, दिन भर कहीं से जावे तो बड़ी मुश्किल से रात में वो खाने का सामान जुटा पावे, ऐसा गरीब था दरिद्र ब्राह्मण। पूजा पाठ भी करे तो बहुत कम मिले उसको दक्षिणा में। तो उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी बड़ा सुधर बुद्धि की थी, सुंदर स्वभाव की, शील स्वभाव की थी। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पतिदेव, मैंने सुना है समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, रत्नों का भंडार है। आप ऐसा करो कि लोगों को तो कथा सुनाते हो, लोगों के घर में पूजा करते हो, तो जाओ समुद्र की स्तुति करो, यदि खुश हो जाए तो उससे कुछ रत्न मांग लेना, अपनी दरिद्री उसको कह देना। पंडित जी गया और समुद्र की स्तुति करने लगा। समुद्र भी खुश कि आज मेरा कोई स्तुति करने आया है। समुद्र निकला, कहा बोलिए ब्राह्मण देवता, आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? वह गरीब, वह दरिद्र ब्राह्मण बोला कि समुद्र देव, मैं बड़ा दरिद्र हूँ, खाने को लाले हैं मेरे घर में। वो जो समुद्र था उसने एक शंख दिया, कहा ब्राह्मण देव ये ले जाइए और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, जो मांगिएगा वो देगा। भूखा तो था ही, वहीं पर शंख रख दिया और कहा शंख मुझे जलपान दो। तुरंत जलपान आ गया, जलपान करके वो तृप्त हो गया। बड़े मन में आनंद, और आनंद मन से वो चला घर की ओर। चलते चलते एक शाम हो गई, एक गांव में रह गया, और वो संजोग से वह जिस घर में रहा वह घर भी ब्राह्मण का ही था। आगंतुक ब्राह्मण का गृहपति ने स्वागत किया और अंत में कहा कि अतिथि देव, आपके लिए क्या बनाऊं? कहा कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। वह जो गृहपति ब्राह्मण था, देखा इसके पास तो कुछ नहीं, एक शंख के सिवा, एक झोला है, पोथी है, एक शंख है। सोचा कि पता नहीं इसके पास है क्या जो मेरे घर का अनाज स्वीकार नहीं कर रहा है, भोजन। देखा टाट के बगल से, आड़ से, तो शंख को रख दिया और शंख हाथ जोड़ करके शंख से कहा कि शंख मुझे भोजन दो। भोजन की थाली उसके आगे आ गया और भोजन करके वो तृप्त हो गया। गृहपति जो ब्राह्मण था उसके मन में लालच हो गया कि ये बात है, ये शंख में तो बड़ा गुण है, ये शंख में किसी तरह से हासिल कर लूँ। वो जब सो गया बेफिक्र कि ब्राह्मण का घर है, घर के ब्राह्मण जो गृहपति था उसने अपना शंख हूबहू वैसा ही रख दिया और वो शंख ले लिया। प्रातः काल उठा वो ब्राह्मण, शंख लेके अपने घर गया। पत्नी भी बड़ा खुश, कुछ लाए हैं। कहा क्या लाए? कहा ये शंख दिया है। कहा बस ये शंख का बड़े गुण है इस शंख में, तू मांग तो सही। शंख को रख दिया चौका लगा के, हाथ जोड़ करके दोनों मांगने लगा कि शंख भोजन दो। अब शंख कुछ भी ना दे, शंख ये दो, शंख वो दो। ब्राह्मणी ने कहा कि आपको धोखा हुआ। कहा नहीं, मैं जलपान भी किया हूँ, रात्रि में भोजन भी किया हूँ, अब नहीं दे रहा है। कहा जाइए फिर समुद्र के पास। वो ब्राह्मण फिर समुद्र के पास गया और फिर स्तुति की। फिर समुद्र देवता बाहर निकले। कहा ब्राह्मण देव अब क्या है? कहा आपने जो शंख दिया था वो एक ही बार भोजन दिया ये आपके सामने, और दूसरी बार रात्रि में वो एक गांव में जहाँ मैं रात्रि रहा था। कहा रात्रि रहा था गांव में? कहा वहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा करो ये शंख ले जाओ और बुद्धि से काम लेना, वो शंख प्राप्त हो जाएगा। कहा उसके सामने मांगना इससे। वो गया, फिर उसी के यहाँ रात रहा। उसको देखकर तो घर के लोग सब नाचने लगा, फिर कुछ लेके आया है। स्वागत सत्कार हुआ। रात्रि में फिर कहा आपके लिए क्या बनाऊं? कहा कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। वो सब देखने लगा, अब की बार ये इसके पास क्या है। शंख रख दिया। कहा शंख मुझको 10,000 रुपये की जरूरत है। कहा शंख ने कहा 10 क्यों, 20 ले लो। फिर कहा अच्छा 20 दे दो। कहा 20 क्या, 40 ले लो।
कहा अच्छा 40 दे दो, 40 क्या 80 ले लो। इस प्रकार जितना के उसके दुगुना वो शंख बोले। अंत में उस शंख को रख दिया थैला में, सो गया। घर वाले ने कहा रे ये पहले वाले शंख तो केवल भोजन देता है, और ये जो दूसरा शंख है ये तो मालो माल कर देगा। ऐसा करते हैं पहले वाला शंख रख देता है, ये शंख ले लेते हैं। पहले वाला शंख ले लिया, ये शंख रख दिया। अब उसको जो था नींद टूटा तो उस थैला उठा के चला घर जा कर के फिर शंख को चौका लगा के रख दिया और हाथ जोड़ करके मांगा कि शंख मुझे भोजन दो। तुरंत 2-2 थाली में भोजन आ गया। कहा मेरा काम बन गया। इधर जो यह गृहपति ब्राह्मण था जो पहले वाला शंख रख करके दूसरा शंख चुराया था, ये कहे शंख मुझे 10 दो, तो कहा तू 20,000 ले ले। 20 मांगे तो कहा 40, 40 मांगे तो कहा 80, 80 मांगे तो कहा 1,60,000 ले लो। वो समझ गया ये ढपो शंख है, केवल बोलता है करता कुछ नहीं है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं मिथ्या बोलते रहते हैं, केवल बोलते हैं करते कुछ नहीं हैं। जो बोलते हैं और करते भी हैं उसी का कल्याण होता है। भगवान श्री राम बोले हैं मन क्रम वचन से जो मेरी भक्ति करता है उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निहि काम।